मैथ्स अड्डा की सीरीज में सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा। और सभी प्यारे साथियों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। और दोस्तों, आप सभी के लिए आज सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो रहने वाला है पाइप और टंकी। और दोस्तों, पाइप टंकी के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके साथ उनका शॉर्टकट टिप्स और जो ट्रिक रहेगी वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाले हैं, बहुत ही लेटेस्ट सवाल रहेंगे और इन टाइपों को, इन सवालों को मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। उनकी टिप्स, ट्रिक और जो शॉर्टकट ट्रिक रहेंगी वो आपको बताऊंगा। और लास्ट तक देखोगे, एक अच्छे लेवल पर, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों पर हम पहुंचेंगे, जिनको यदि आप देखोगे तो आप समझोगे कि ये टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और जिसका फायदा आपको आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्जाम में बहुत मिलेगा। और दोस्तों, स्पेशली फॉर आरपीएफ इसके लिए है, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल इनका पेपर होना है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन आपको बहुत फायदा देंगे। और दोस्तों, जो हमारे साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन यदि डेली देखने हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क पर टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, उससे पहले रेशियो पर टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, उससे पहले एलिगेशन, मिश्रण पर टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं। तो यदि आपको वो टॉप 10 क्वेश्चन देखने हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों, उससे पहले आप 3D पर जाइए। 3D मतलब आयतन मिति पर मैंने आपको 40 पार्ट कराए हैं। और उससे पहले आप 2D क्षेत्र मिति पर जाइए, जिस पर मैंने 50 पार्ट कराए हैं। तो भाई, आयतन मिति पर 40 पार्ट और क्षेत्र मिति पर 50 पार्ट आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, बेस्ट है, बिल्कुल टॉप है, क्योंकि इन 40 और 50 पार्ट में लगभग 400, 500 या 600 क्वेश्चन की आपको सीरीज कराई गई है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। क्योंकि एक एक आकृति को, एक एक ठोस को बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। अब भाई, वर्ग बनता है आपका, या आयत बनता है आपका, भाई त्रिभुज के टाइप बनते हैं, आपके चतुर्भुज के टाइप बनते हैं, तो वो मैंने क्षेत्रफल में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। फिर आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक, इनको मैंने 3D आयतन मिति में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो भाई, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चनों की तरफ। आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यहाँ पर दिया है, एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। दो समान नल और एक निकासी नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 7.5 मिनट में भरती है। निकासी नल टंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो दोस्तों, हमसे निकासी नल का समय पूछा गया है, निकासी नल कितने समय में टंकी को खाली करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, पहले बोला गया है एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, मतलब पहला नल टंकी को 10 मिनट में भरता है। फिर बोला गया है दो समान नल, इसका मतलब हो गया पहला नल टंकी को 10 मिनट में भरता है, वैसा ही एक नल और है जो उसके समान है, वो भी टंकी को 10 मिनट में भरेगा, क्योंकि दोनों समान हैं, दोनों की क्षमता सेम रहेगी। अब देखिए, बोला गया है दो समान नल और एक निकासी नल एक साथ खोले जाते हैं, इसका मतलब हो गया पहले वाले दोनों समान नल हैं और एक निकासी नल। भाई, एक निकासी नल मतलब उनके साथ तीसरा निकासी बोला गया है, और तीनों साथ खोले जाते हैं तो टंकी 7.5 मिनट में भरती है। तो भाई, तीनों टंकी को 7.5 मिनट में भरते हैं, तो तीनों का समय 7.5 मिनट रखते हैं। अब यहाँ देखिए भाई, पहला टंकी को 10 मिनट में भरता है, पॉजिटिव क्षमता वाला है, उसके समान दूसरा भी टंकी को 10 मिनट में भरता है, वो भी पॉजिटिव क्षमता वाला है। और दोस्तों, तीनों मिलकर टंकी को 7.5 मिनट में भरते हैं, मतलब तीनों की क्षमता भी प्लस में रहेगी। अब आपको एलसीएम लेना है, टंकी की धारिता लेनी है। तो यहाँ पर देखिए भाई, 10 और 10 ये छोड़िए, आप 7.5 से सोचिए भाई, 7.5 का यदि डबल करें तो 15 आता है, और 15 का यदि डबल करें तो 30 आता है। तो बोल सकते हैं एलसीएम हम टंकी की धारिता हम 30 लीटर ले सकते हैं। अब 30 में 10 का भाग दोगे तो क्षमता आएगी 3, 30 में फिर 10 का भाग, फिर क्षमता 3 आएगी। और दोस्तों, ये दोनों कैसे हैं भाई? पॉजिटिव हैं, दोनों भरने वाले हैं, तो दोनों की क्षमता प्लस में आएगी। अब दोस्तों, 7.5 का 30 में भाग दोगे तो 7.5 का डबल आएगा 15,
और 15 का डबल होगा 30, मतलब डबल का डबल है, तो बोल सकते हैं 7.5 से 30 4 बार में कटेगा, मतलब 7.5 का यदि 30 में भाग दोगे तो 4 आएगा। अब दोस्तों तीनों भी 7.5 मिनट में टंकी को भरते हैं, मतलब तीनों की क्षमता प्लस में रहेगी। अब देख सकते हो इसमें जो पहले वाले दो नल हैं भाई, ये पहले वाले जो दो नल हैं इनकी क्षमता है कितनी, 3 और 3, 3 और 3 उनकी क्षमता 6 है भाई। और देखिए तीनों की क्षमता 6 से, तीनों की क्षमता 6 से कितनी हो गई, 4 हो गई। तो भाई +6 से +4 पर कब जाओगे, कितना घटाना पड़ेगा, तो आप खुद ही बोल दोगे हमें 2 घटाना पड़ेगा। तो बोल सकते हैं निकासी नल की जो क्षमता है -2 है, 6 में से -2 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। अब भाई तीसरे की क्षमता आ चुकी है, निकासी की क्षमता -2 है और निकासी का समय हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों निकासी का समय कैसे आएगा भाई, निकासी का समय आएगा धारिता में, धारिता में उसकी क्षमता से भाग दीजिए। तो भाई धारिता में उसकी क्षमता से भाग देंगे तो उसका समय आएगा जो आएगा 15। और दोस्तों 15 किस में, मिनट में हमें यूनिट दी थी, तो हमारा समय आएगा मिनट में। दोस्तों 15 मिनट, ये वाला ऑप्शन भाई आपका आंसर होगा, इसे आंसर करिए। और दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक नल का आपको समय दिया है, उसी नल के समान आपको दूसरा नल लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों नल समान हैं। और भाई दो नल और एक तीसरा निकासी नल, तीनों का समय 7.5 मिनट दिया है। फिर एलसीएम भी आपको टेक्स्ट से लेना है कि 7.5, 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30, तो मतलब एलसीएम 30 है भाई। पहले की क्षमता 3 आएगी, दूसरे की क्षमता 3 आएगी, तीनों की क्षमता 4 है भाई। पहले दो की 6 है और 6 से 4 कब होगी, जब तीसरा निकासी -2 क्षमता वाला होगा और उसकी क्षमता से यदि धारिता में भाग देंगे तो उसका समय आएगा जो 15 मिनट है। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको दिया है पाइप ए एक खाली टंकी के 2/3 भाग को 20 मिनट में भरता है। तो भाई पाइप ए टंकी के 2/3 भाग को 20 मिनट में भरता है। अब दोस्तों 2/3 भाग को 20 मिनट में भरता है, तो हमें चाहिए कि पाइप ए पूरी टंकी को कितने समय में भरेगा। और दोस्तों उसके लिए इस फ्रैक्शन की पलटी करके जैसे ही आप दिए गए समय से गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा पाइप ए पूरी टंकी को कितने समय में भरेगा। तो भाई पूरी टंकी को पाइप ए 30 मिनट में भरेगा। आगे देखिए, आगे बोला गया है पाइप ए और बी मिलकर इस खाली टंकी को 12 मिनट में भरते हैं। दोस्तों ए और बी मिलकर टंकी को 12 मिनट में भरते हैं, मतलब ए और बी का समय 12 मिनट है। पाइप बी 15 मिनट में खाली टंकी का कितना भाग भरेगा। अब दोस्तों यहाँ आप एलसीएम ले सकते हो भाई, 30 का और 12 का एलसीएम लीजिए। 30 का 12 का एलसीएम आएगा 60 और 60 में 30 का भाग तो क्षमता 2 आएगी और भाई 60 में 12 का भाग तो क्षमता 5 आएगी। अब दोस्तों ए क्या करता है, ए भाई भरता है, मतलब ए की क्षमता पॉजिटिव है और दोनों 12 मिनट में भरते हैं, मतलब दोनों की क्षमता भी पॉजिटिव है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ए की क्षमता क्या है भाई, ए की क्षमता +2 है, आप देख सकते हो। तो यहाँ रखते हैं ए की क्षमता +2 है और दोस्तों दोनों की जो क्षमता है वो है +5। अब यहाँ +5 में से +2 किसकी है, आपके ए की है, मतलब 5 में से 2 ए की है, तो 5 में से 2 को हटाइए तो 3 हो जाएगी आपके बी की, और 2 और 3 तो भाई 5 बन जाएगा। तो बी की क्षमता है 3 और दोस्तों क्षमता आती है प्रति करके, मतलब बी की जो क्षमता है वो है 3 लीटर प्रति मिनट। अब दोस्तों वो कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब बी भरने वाला है। अब यहाँ देख सकते हो बी 15 मिनट में खाली टंकी का कितना भाग भरेगा। अब दोस्तों हम बोल सकते हैं बी 3 लीटर प्रति मिनट पानी टंकी में डालता है। अब 3 लीटर प्रति मिनट पानी टंकी में डालेगा, मतलब 1 मिनट में 3 लीटर डालता है, तो उसे तो 15 मिनट खोला गया है, तो 15 मिनट में वह कितना डालेगा। तो भाई 1 मिनट में 3, तो 15 मिनट में वह टंकी में 45 लीटर पानी जमा कर देगा और बोला गया है खाली टंकी का कितना भाग भरेगा। अब दोस्तों जब भी ये भाग आपसे पूछा जाता है तो भाग के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी टोटल टंकी है, जो टोटल धारिता है, उससे भरे भाग में आपको भाग देना है। तो भाई भरा कितना है 45, तो 45 में जैसे ही आप आपके एलसीएम आपकी धारिता का भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा बी कौन सा भाग भरेगा। तो भाई बी 3/4 भाग भरेगा, 3/4 ये वाला आंसर रहेगा। दोस्तों आपको करना क्या है भाई, जितना भरेगा उसमें आपको धारिता का
एलसीएम का भाग देना है तो आपको पता चल जाएगा टंकी का कौन सा भाग भरेगा। या आप बोल सकते हो भाई 45 भरा है, 45 भरा है, वह टोटल 60, भाई 60 लीटर जो हमारी टंकी है उसका कौन सा भाग है। तो भाई 45 60 लीटर का 3/4 भाग है, तो आंसर रहेगा 3/4। आज का तीसरा एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर दिया है किसी टंकी को ए और बी नल क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं तथा सी नल उस टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो भाई तीनों नल का समय हमें दिया है कि ए नल टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, बी नल 48 मिनट में भर सकता है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं। और दोस्तों सी नल टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब सी हमारा निकासी नल है। अब दोस्तों आपको लेना है एलसीएम, और जैसे ही एलसीएम लोगे तो भाई 36 48 का एलसीएम आएगा 144, और 144 में 18 का भाग जाएगा तो हमारी जो टंकी है, जो धारिता है, वो होगी 144 लीटर। अब 144 में 36 का भाग देंगे तो क्षमता 4 आएगी, भाई ये पॉजिटिव है। 144 में 48 का भाग दो तो 3 आएगा, ये भी पॉजिटिव है। और दोस्तों ये हमारा निकासी नल है, मतलब 18 से जैसे ही भाग दोगे तो जो आपका 8 आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये निकासी है। अब यहाँ देखिए, पहले दोनों नलों को 16 मिनट के लिए खोला जाता है। तो भाई पहले दोनों नल 16 मिनट के लिए खोले गए, तो पहले दोनों देखिए 4 और 3 उनकी क्षमता है 7, मतलब 7 लीटर प्रति मिनट। भाई 7 लीटर प्रति मिनट, और दोनों को 16 मिनट के लिए खोला गया। अब भाई 7 लीटर प्रति मिनट और दोनों को 16 मिनट खोला गया, 1 मिनट में दोनों 7 लीटर भरते हैं, तो 16 मिनट में दोनों 16 सत्ते 112 लीटर पानी टंकी में भर देंगे। 16 सत्ते 112। अब भाई 112 लीटर दोनों ने टंकी में पानी भर दिया। अब शेष जो बचा आपका 112 हटाइए, 144 माइनस 112, तो आपका शेष आएगा 32 लीटर। अब यहाँ देखिए, फिर तीसरे नल सी को भी खोल दिया गया तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। भाई यहाँ देखिए, फिर तीसरे नल सी को भी, इस भी का मतलब है पहले वाले दोनों तो चालू थे, उनके साथ तीसरे नल सी को भी खोल दिया। अब तीनों चालू हो चुके हैं, और भाई तीनों की क्षमता देखिए, तीनों की क्षमता आप देख सकते हो, पॉजिटिव 7 और पॉजिटिव 7 में से -8 करोगे तो तीनों की क्षमता आएगी -1। अब दोस्तों तीनों की क्षमता माइनस में है, माइनस का मतलब होता है जो टंकी भरी है उसको भी खाली करेंगे। और अभी तक देख सकते हो टंकी कितनी भरी है, अभी तक टंकी 112 लीटर भरी है, मतलब जो 112 लीटर भरा है उसको भी खाली करेंगे। अब भाई 112 लीटर को कैसे खाली करेंगे, 1 लीटर प्रति मिनट, 1 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करेंगे। अब एक क्षमता से खाली करेंगे तो 112 को खाली होने में 112 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों 112 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि तीनों की क्षमता माइनस में है, तो ये हमारा आंसर रहेगा भाई। अब दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, 4 और 3, भाई 7 में से -8 करेंगे तो वो 1 रख लेते हैं, और 1 रख कर बोल देंगे कि जो ये 32 आगे का बचा है, आगे की टंकी जो 32 लीटर बची है उसको भर देंगे और आंसर कर देंगे 32 लीटर, ये वाला। तो भाई ये मिस्टेक होगी, तीनों की क्षमता माइनस में है, तो जो अभी तक भर चुका है उसको खाली करेंगे और 1 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करेंगे। 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेंगे तो 112 लीटर को 112 मिनट में खाली करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। आपको दिया है किसी टंकी में ए, बी और सी 3 भरने वाले नल लगे हैं। टंकी के 1/2 भाग को भरने में ए और बी जितना समय लेते हैं उतने समय में सी नल टंकी का 1/6 भाग भरता है। यदि तीनों नल टंकी को 9 मिनट में भरते हैं तो अकेले नल सी कितने समय में टंकी को भरेगा। अब दोस्तों अकेले नल सी कितने समय में टंकी को भरेगा, मतलब हमसे जो समय पूछा है वो सी नल का पूछा है, सी नल का टाइम हमसे पूछा गया है। और भाई समय कैसे आता है, समय आता है धारिता बटे क्षमता, और धारिता में यदि क्षमता का भाग देते हैं तो हमें समय की प्राप्ति होती है। अब समय किसका चाहिए, भाई समय हमें सी नल का चाहिए, तो क्षमता भी हमें सी की रखनी होगी। अब दोस्तों धारिता ऊपर रखनी है, धारिता ऊपर रखनी है, और धारिता कैसे आती है, भाई धारिता आती है क्षमता गुणित समय, क्षमता गुणित समय। अब देख सकते हैं समय कहाँ पर है, भाई समय यहाँ पर है कि तीनों का समय 9 मिनट है,
तीनों का समय 9 मिनट है। तो भाई तीनों का समय है तो हमें क्षमता भी तीनों की चाहिए और नीचे सी की क्षमता चाहिए, क्योंकि सी का समय बताना है। तो कहने का मतलब है हमें क्षमता लानी पड़ेगी, तीनों की क्षमता और सी की क्षमता। तो भाई क्षमता का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्षमता का कॉन्सेप्ट होता है धारिता बटे समय। अब जैसे ही हम धारिता के नीचे समय को रखेंगे तो हमें क्षमता की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए धारिता क्या बोली गई है, धारिता ऊपर रखनी है भाई। और धारिता देखिए 1/2 भाग धारिता है और 1/6 भाग धारिता है। अब 1/2 भाग धारिता है वो ए और बी की है, मतलब यहाँ पर हम ए और बी रख सकते हैं। और 1/6 जो धारिता है वो हमारे सी नल की है, तो यहाँ पर सी को रख सकते हैं। तो भाई धारिता हमें ऊपर रखनी है। ए और बी की धारिता 1/2 है और सी की धारिता 1/6 है। और दोस्तों धारिता बटे समय, भाई धारिता बटे समय क्षमता की प्राप्ति हो जाएगी। अब समय देखिए, समय हमें नीचे रखना है और बोला गया है जितना समय उतना समय, जितना समय उतना समय, मतलब समय उनके बराबर है। ए और बी जितना समय लेते हैं उतना ही समय सी नल लेता है। समय बराबर है, टी से डिनोट कर सकते हो या एक्स रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखिए धारिता ऊपर है और समय नीचे है और धारिता बटे से उनकी क्षमता के रेशियो बनेंगे। अब यहाँ देखिए टी से टी कैंसिल, क्योंकि दोनों समय बराबर थे। यहाँ आएगा 2 नीचे और यहाँ आएगा 6 नीचे। और भाई क्रॉस करिए, क्रॉस करोगे तो 6, क्रॉस करोगे तो यहाँ 2, भाई 6 और 2 तो 3 और 1 का अनुपात बनेगा। और ये आ चुका है उनकी क्षमता में अनुपात। अब दोस्तों यहाँ देखिए भाई ये जो 9 मिनट हमें समय दिया है, 9 मिनट ये तीनों का समय है और तीनों का समय है तो हमें तीनों की क्षमता लेनी पड़ेगी। अब तीनों की क्षमता देखिए, ए और बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 1 है, तो तीनों की क्षमता 4 हो जाएगी। तो तीनों की क्षमता 4, भाई तीनों का समय तो तीनों की क्षमता से गुणा, और भाई नीचे लेना है सी की क्षमता से भाग। और सी की क्षमता आप देख सकते हो, सी की क्षमता 1 है तो यहाँ 1 रखिए। अब भाई धारिता बनेगी 36 लीटर और धारिता में सी की क्षमता का भाग दोगे तो सी का समय आएगा 36। अब भाई 9 मिनट था तो आंसर होगा 36 मिनट। अब ऑप्शन देखिए 36 मिनट, ये वाला आंसर होगा भाई। आज का 5वां एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो। आपको दिया है एक टंकी को ए और बी नल क्रमशः 12 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। यह ज्ञात होता है तल में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक समय लगता है, तो रिसाव अकेला भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो भाई रिसाव का समय हमसे पूछा गया है। अब यहाँ देखिए दोनों का समय दिया है 12 घंटे और 8 घंटे, मतलब ए 12 घंटे में भरता है जबकि बी 8 घंटे में भरता है। भाई दोनों भरने वाले मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। और बोला गया है दोनों नलों को एक साथ खोला गया, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक लगे। मतलब दोनों नलों को खोला गया था, दोनों नल जितना समय एक साथ टंकी को भरने में लेते, रिसाव के कारण टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक लगे। अब भाई दोनों नलों का जो समय होगा उससे 12 मिनट अधिक लगे हैं, मतलब दोनों नलों का समय लाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए दोनों नलों का समय, भाई धारिता लीजिए, धारिता हो जाएगी 24 लीटर। अब 24 लीटर धारिता में अब 12 से भाग दोगे तो यहाँ आएगी 2 क्षमता, 8 से भाग दोगे तो यहाँ आएगी 3 क्षमता। अब दोस्तों दोनों भरने वाले हैं, दोनों की क्षमता पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए दोनों नल खोले गए थे, दोनों नल का समय क्या होगा। भाई धारिता है 24 और 24 में यदि हम दोनों की क्षमता से भाग देंगे तो दोनों का समय आएगा। अब दोस्तों दोनों का समय देखिए, भाई जैसे ही आप भाग दोगे तो आपको पूरा 4 मिलेगा और फिर बचेगा 4/5, 4/5। और ये किस में है, घंटे में है, तो आप बोल सकते हो शेष आपका बचेगा 4/5 घंटे। भाई घंटे में बचा है, जैसे ही आप 60 से गुणा मारोगे तो इस 4/5 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। बोल सकते हो ये 12 और 12 चौके 48 मिनट, मतलब दोनों का समय होता 4 घंटे 48 मिनट। लेकिन दोनों के साथ रिसाव के कारण, मतलब दोनों के साथ रिसाव भी है, तो उन्हें भरने में 12 मिनट अधिक लगे। मतलब जो 4:48 दोनों को लगा है उससे 12 मिनट अधिक लगे। मतलब तीनों को, दोनों नल और रिसाव तीनों को
12 मिनट अधिक करोगे तो आपके पूरे पूरे 5 घंटे बन जाएंगे, मतलब तीनों को 5 घंटे लगे हैं तो तीनों का समय हम 5 घंटे रख सकते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है रिसाव अकेला भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। अब भाई रिसाव का समय पूछा है तो आपको रिसाव की क्षमता लानी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए भाई ए की क्षमता है, बी की क्षमता है और यहाँ तीनों की क्षमता आ सकती है। तो भाई तीनों का जो समय है 5 घंटे, यदि धारिता में उसका भाग दोगे तो तीनों की क्षमता आएगी। अब भाई 5 से आप 24 में भाग दे देना और जैसे ही 5 से 24 में भाग दोगे 24/5, तो भाई आप डबल डबल कर सकते हो। डबल डबल करोगे तो नीचे 10 बनेगा, ऊपर 48 बनेगा। आसानी से आप पॉइंट लगा सकते हो, मतलब 5 से 24 में भाग तो उनकी क्षमता हो जाएगी 4.8। अब दोस्तों ये क्या किया है, 12 मिनट अधिक समय लगते हैं टंकी को भरने में, मतलब दोनों नल और उस रिसाव की क्षमता कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि उन्होंने टंकी को भरा है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल दे सकते हो। अब दोस्तों देखिए ए और बी की क्षमता क्या है भाई, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 3 है, तो आप बोल सकते हो ए और बी की क्षमता है वो आपकी पॉजिटिव 5 है, लेकिन तीनों की क्षमता आई है 4.8। अब 4.8 आई है, लेकिन दोनों की क्या थी, 5 थी, तो 5 से 4.8 कब जाओगे भाई, कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा -0.2 या 0.2। अब भाई 0.2 को जैसे ही 5 में से माइनस करोगे तो आपको 4.8 मिल जाएगा, मतलब रिसाव की जो क्षमता है वो है माइनस में 0.2 लीटर प्रति घंटे। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो भाई धारिता में जैसे ही उसकी क्षमता का भाग दोगे तो उसका समय प्राप्त हो जाएगा। भाई पॉइंट हटा सकते हो, तो पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट हट चुका है भाई, ये कटा 12 का 10 में 120। अब दोस्तों 120 घंटे तो 120 घंटे रिसाव का समय है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आज के छठे क्वेश्चन पर अटैक करो भाई। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर बोला गया है पाइप ए एक खाली टंकी को x घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को x + 4 घंटे में भर सकता है, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों a का जो समय है वो x घंटे है और b का जो समय है वो x + 4 घंटे है। उसमें से x का मान हमसे पूछा है, यदि 3 घंटे में पाइप a के भराव और 4 घंटे में पाइप b के भराव का अनुपात 15:16 है। अब दोस्तों 3 घंटे में ए का जो भराव है, 4 घंटे में बी का जो भराव है, इस भराव को आप बोल सकते हो उनकी धारिता हमें दी है। तो भाई भराव का मतलब है जो भरा है, मतलब जो धारिता है वो किस रेशो में है, 15 और 16 में, मतलब ए की धारिता 15 है, बी की धारिता 16 है, तो यहाँ से आप रेशो उठा सकते हो। अब दोस्तों धारिता और ये हमें उनके मिले हैं क्लियरली समय, मतलब ए का समय 3 घंटे में और बी का समय 4 घंटे में, ये हमें भराव का समय बोला गया है, तो बोल सकते हैं ए का समय 3 घंटे है और बी का समय 4 घंटे है। अब दोस्तों ये ए की धारिता है, ये बी की धारिता है, तो यहाँ पर आपकी रीडिंग बन गई धारिता बटे समय। तो धारिता बटे समय से प्राप्त होती है उनकी क्षमता। अब यहाँ पर देख सकते हो क्षमता किस अनुपात में होगी, तो भाई ये कटेगा, ए की क्षमता 5 आएगी, ये कटेगा तो बी की क्षमता 4 आएगी। अब ये है उनकी क्षमता में अनुपात, लेकिन दोस्तों ये जो x रखा है ये घंटे, मतलब ये समय में रखा है, तो हम बोल सकते हैं उनकी क्षमता से यदि हम उनके समय में पलटेंगे तो 5-4 से रेशो हो जाएगा 4-5। अब दोस्तों ये आ चुका है उनका समय। अब भाई ए का समय क्या है, ए का समय x है जो आपको स्टार्टिंग में दिया है, और भाई बी का समय क्या है, बी का समय है x + 4। यहाँ पर आप देख सकते हो x से x + 4 उनके समय में क्लियरली 4 घंटे का अंतर है। भाई x से यदि x + 4 करोगे तो ये 4 घंटे का अंतर आएगा। अब भाई समय में 4 घंटे का वास्तविक रूप से अंतर है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ समय में कितना अंतर है, यहाँ समय में 4 और 5 1 का अंतर है भाई, 4 और 5 1 का अंतर है, तो 1 बराबर आप बोल सकते हो 4 घंटे है, तो 1 बराबर 4 घंटे, तो भाई मल्टीपल करिए 4-4 से, तो यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा आपका 20। अब दोस्तों देख सकते हो x का मान 16 है, और 16x में
16 और 4 भाई 20 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भाई x का मान 16 है, ये आप आंसर कर सकते हो। और दोस्तों देख सकते हो कितना बढ़िया सवाल है भाई। ये आपको धारिता दी है और धारिता में जैसे ही समय का भाग दोगे तो क्षमता के अनुपात बनेंगे। क्षमता से समय में पलटिए तो समय हो जाएगा 4-5 अनुपात में। अब दोस्तों x से x प्लस 4 का अंतर है और हमारा समय में 1 का अंतर है। 1 बराबर 4 है तो 4 बराबर 16 और 5 बराबर 20। तो भाई x का मान 16 है, चेक भी कर सकते हो, 16 और 4 20 बनेगा। तो x हमारा 16 है, ये आंसर करिए। फटाफट 7वें क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि और भी सवाल हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दिया है एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे y घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो फाइनली टैंक भरा है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, एक पाइप टैंक को x घंटे में भर सकता है, तो यहाँ पर x रखते हैं और x घंटे में भर सकता है पॉजिटिव है, जबकि दूसरा पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकता है, मतलब वो नेगेटिव क्षमता वाला है। अब दोस्तों बोला गया है यदि दोनों पाइपों को खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यदि y x से बड़ा है, y ग्रेटर देन x, मतलब y x से बड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, जब भी ये अल्फाबेटिक समय आते हैं, जैसे पहले का x घंटे आया है, दूसरे का y घंटे आया है, तो आपको जो एलसीएम लेना है, जो धारिता लेनी है, वो आपको इनका गुणनफल लेना है। भाई ऐसे तो आप 12, 20, 24, 25 कुछ नहीं ले सकते, तो आपको यहाँ अल्फाबेटिक में उनका गुणनफल एलसीएम लेना है। तो भाई x और y का गुणनफल xy बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी टंकी की धारिता, ये हमारी टंकी की धारिता है। अब भाई इस धारिता में x का भाग दोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, मतलब y क्षमता आएगी। दोस्तों जब y का भाग दोगे इसमें तो y कैंसिल हो जाएगा, मतलब x क्षमता आएगी। अब भाई ये भरने वाला था, मतलब पॉजिटिव क्षमता, ये नेगेटिव है, निकासी है, तो नेगेटिव क्षमता। अब दोस्तों आपको बोला गया है भाई y बड़ा है, y बड़ा है x से, मतलब ये बड़ा होगा और ये आपका छोटा होगा। तो इस प्रकार से आपको मेंशन करना है, y बड़ा है x से। अब दोस्तों आपसे बोला गया है दोनों पाइपों को खोला गया, तो भाई हमें दोनों पाइपों का समय बताना है, पहले का और दूसरे का मिलाकर। दोस्तों समय आता है धारिता बटे उनकी क्षमता, धारिता बटे उनकी क्षमता। अब भाई धारिता क्या है, x इंटू वाई है। अब धारिता बटे उनकी क्षमता, और भाई आपको पता है भरने का बोला है, टंकी भरी है, और भाई यहाँ भी देख सकते हो भरने वाले की क्षमता ज़्यादा है और खाली करने वाले की क्षमता कम है। तो भैया हम बोल सकते हैं भाई जब भी ये प्लस माइनस होते हैं तो हमें लेना होता है उनका डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे आता है, डिफरेंस आता है बड़े में से, जब छोटे को आप माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस आता है। तो भाई बड़े में से हमने छोटे को माइनस करा तो उनका डिफरेंस आ चुका है, मतलब दोनों की क्षमता आ चुकी है। तो y माइनस एक्स दोनों की क्षमता है, और दोनों की क्षमता से यदि आप धारिता में भाग दोगे तो ये दोनों का समय है x इंटू वाई अपॉन y माइनस एक्स, तो ये वाला आंसर होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि मैं डाटा से समझाऊं तो यहाँ पर आप समझ सकते हो भाई एक्स वाई क्षमता आ चुकी है वाई एक्स। अब भाई y बड़ा बोला है तो y को हम ले सकते हैं बड़ा, जैसे +5 ले सकते हैं। और भाई x छोटा है तो x को हम ले सकते हैं छोटे में, जैसे हमने 3 ले लिया, और उसकी क्षमता क्या है, वो माइनस में है। अब दोस्तों यहाँ कैसे क्षमता आप निकालोगे, देखिए भाई y बड़ा है पॉजिटिव है, x छोटा है और वो नेगेटिव है, तो यहाँ क्षमता आप निकालोगे बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो भाई ये माइनस कर दिया, तो आप देख सकते हो क्षमता क्या आई है +2, मतलब टंकी भरेगी। और माइनस क्या हुआ, y में से x हुआ, तो दोस्तों y में से x हुआ, मतलब ये वाला आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन एक लॉजिकली क्वेश्चन आपके सामने है भाई, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर दिया है नल ए 4 बाल्टियों को 36 मिनट में भर सकता है, नल बी 2 बाल्टियों को 12 मिनट में भर सकता है। तो भाई ए के बारे में बोला गया है कि वो 4 बाल्टियों को 36 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी 2 बाल्टियों को 12 मिनट में भर सकता है। आगे बढ़िए, यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 12 लीटर है, तो भाई प्रत्येक बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो 12 लीटर की है, तथा नल ए और नल बी मिलकर टंकी को 1 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की धारिता ज्ञात करें। अब दोस्तों इसको बेसिक से समझते हैं। भाई टंकी की धारिता पूछी है, और धारिता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, धारिता का कॉन्सेप्ट होता है क्षमता गुणित समय।
क्षमता गुणित समय। अब भाई समय आपको दिया है, समय यहाँ देख सकते हो ए और बी मिलकर टंकी को 1 घंटे में भर सकते हैं। मतलब समय हमें 1 घंटे दिया है तो 1 घंटे रख सकते हैं। अब कौन भर सकते हैं 1 घंटे में भाई? ए और बी मिलकर टंकी को 1 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ जो क्षमता लेनी है, यहाँ जो क्षमता लेनी है वो हमें ए और बी की क्षमता लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 घंटे में ए और बी मिलकर भरते हैं। तो भाई 1 घंटे समय है तो क्षमता आपको ए बी की लेनी पड़ेगी, तो आपको धारिता मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए भाई 1 घंटे समय तो रखा है, मात्र हमें ए और बी की क्षमता लानी है, और क्षमता होती है प्रति करके। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ क्षमता कैसे आती है भाई? क्षमता आती है लीटर प्रति घंटे, लीटर प्रति मिनट, या आप लीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से क्षमता आती है प्रति करके। अब यहाँ समझेंगे भाई, ए 4 बाल्टी 36 मिनट में, बी 2 बाल्टी 12 मिनट में, और प्रत्येक बाल्टी की कैपेसिटी 12 लीटर है। भाई प्रत्येक बाल्टी की कैपेसिटी 12 लीटर है तो यहाँ 12 रख सकते हो। प्रत्येक बाल्टी 12 लीटर की है, प्रत्येक बाल्टी 12 लीटर की है। अब दोस्तों 4 बाल्टी 48 लीटर की हो जाएगी और 2 बाल्टी आपकी 24 लीटर की हो जाएगी। अब दोस्तों ए 48 लीटर भरता है, 12 चौके 48, और बी 24 लीटर भरता है, 12 दूनी 24। अब ए कितने समय में भरता है? भाई ए 36 मिनट में भरता है तो यहाँ 36 मिनट रखते हैं। और भाई बी कितने मिनट में? बी हमारा 12 मिनट में भरता है तो यहाँ 12 मिनट को रखते हैं। अब दोस्तों क्षमता देखिए, क्षमता कैसे आती है, यहाँ पर मिनट है ना, तो हम ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं लीटर प्रति मिनट। लीटर प्रति मिनट मतलब लीटर में मिनट का भाग देना है, तो भाई लीटर प्रति मिनट, लीटर प्रति मिनट मतलब लीटर बटे मिनट। अब दोस्तों यहाँ देखिए, आप कैलकुलेशन करोगे तो क्षमता आएगी, यहाँ पर 12 से कट करो तो आएगी 4/3 लीटर प्रति मिनट। लीटर प्रति मिनट क्षमता आ चुकी है, और यहाँ क्षमता आ जाएगी 2 लीटर प्रति मिनट। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लेनी है ए और बी की क्षमता, मतलब जोड़कर लेनी है। तो ए और बी की जो क्षमता है वो जोड़कर क्या हो जाएगी भाई? 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ो तो ये हो जाएगा 10/3 लीटर प्रति मिनट। अब भाई लीटर प्रति मिनट मतलब जो ये समय है ये आपको मिनट में लेना पड़ेगा। तो भाई 1 घंटे को आप बोल सकते हो 60 मिनट। अब दोस्तों समय मिनट में है और क्षमता लीटर प्रति मिनट में है, तो मिनट ओके है। अब यहाँ पर गुणा करिए और क्षमता गुणित समय, तो आपको धारिता मिलेगी। 3 से कट करो तो ये 20 आएगा, 20 का 10 में, 20 का 10 में, तो ये हो जाएगा 200 लीटर जो हमारी टंकी की धारिता है। 200, तो ये वाला आंसर है भाई। और क्वेश्चन देख सकते हो कितना बढ़िया है। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। आपको दिया है नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। तो भाई नल ए का समय हमें दिया है 4 घंटे। आगे पढ़िए, नल बी की मदद से टंकी को भरने में 2.4 घंटे का समय लगता है। अब भाई इस मदद का मतलब है कि ए स्टार्टिंग में था और उसकी मदद बी ने करी है, मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। मदद का मतलब होता है पहले वाले नल के साथ शामिल करो। अब इनका समय कितना दिया है? 2.4 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। आगे बोला है यदि नल बी टंकी को 14 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है तो भाई टंकी की धारिता ज्ञात करें। धारिता हमसे पूछी गई है। और दोस्तों धारिता का कॉन्सेप्ट अभी पीछे बताया था कि भाई धारिता कैसे आती है। धारिता आती है क्षमता गुणित समय, क्षमता गुणित समय। अब भाई समय लेना है और हमें क्षमता लेनी है। जैसे ही हम क्षमता गुणित समय करेंगे तो हमें धारिता की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ देख सकते हो भाई क्षमता किसकी दी है? क्षमता नल बी की दी है, जो क्षमता है 14 लीटर प्रति मिनट। भाई क्षमता हमें मिली है 14 लीटर प्रति मिनट। अब ये क्षमता मिली है वो मिली है बी नल की। अब भाई बी नल की क्षमता है तो समय भी बी नल का लेना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो भाई हमें घुमा फिरा कर बी नल का समय लाना है, और जैसे ही बी नल का समय लाएंगे वैसे ही हम उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे और हम धारिता को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बी का समय लाना है और वो समय हमें मिनट में लाना है, क्योंकि उसकी क्षमता है 14 लीटर प्रति मिनट, तो उसका समय भी हमें मिनट में लाना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है भाई 4 घंटे ए का समय और दोनों का समय है 2.4 घंटे। तो भाई ए का समय 4 घंटे रखिए, दोनों का जो समय है 2.4 घंटे। भाई पॉइंट हटा सकते हो, 10 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 12/5 घंटे।
12/5 घंटे। अब दोस्तों 4 घंटे और 12/5 घंटे, अब आपको एलसीएम लेना है, आपकी टंकी की धारिता लेनी है। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 4 घंटे दिया है और ये जो भिन्न दी है 12/5 घंटे, इसमें कभी भी एलसीएम में हर को नहीं लेना, हर को आपको छोड़ना है। तो कह सकते हैं ऊपर वाले अंश को एलसीएम में लेना है, तो बोल सकते हैं 4 और 12 का एलसीएम, तो टंकी हमारी हो जाएगी 12 लीटर की। अब दोस्तों 12 में 4 का भाग, तो यहाँ क्षमता 3 आएगी। और दोस्तों देखिए, जब भी ये फ्रैक्शन में समय होता है तो आपको क्षमता कैसे निकालनी है भाई, धारिता है 12 और धारिता में इस 12 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 1 और उस 1 को आपको हर में गुणा मारना है, तो यहाँ पर आपको क्षमता मिल जाएगी 5। अब दोस्तों जो 3 है वो 1 की क्षमता है, तो भाई दोनों की क्षमता 5 आई है। 5 कैसे आई है, 12 में 12 का भाग 1 और 1 को हर में गुणा, तो क्षमता दोनों की 5 है। 5 में से 3 A की है, तो 2 भाई B की हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ हमें लाना है B का समय, और B का समय कैसे आएगा, B का समय आएगा धारिता में उसकी क्षमता का भाग दो, धारिता में उसकी क्षमता का भाग दो, तो उसका समय आ जाएगा 6 और 6 आएगा आपका घंटे में, 6 आएगा आपका घंटे में, क्योंकि 4 घंटे और भाई 2.4 घंटे, तो बी का जो समय आएगा वो 6 घंटे आएगा। लेकिन दोस्तों हमें बी का समय मिनट में लेना है, क्योंकि जो क्षमता है वो है 14 लीटर प्रति मिनट। अब भाई 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो भाई 60 से गुणा करेंगे, तो 6 घंटे में 360 मिनट होते हैं। तो ये हमारा बी का समय मिनट में आ चुका है। अब भाई ये आपको यहाँ पर रखना है, बी का जो समय है वो 360 मिनट है। अब यहाँ पर रखते हैं बी का समय 360 मिनट। अब दोस्तों ओके सिचुएशन है, ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। अब बस मात्र 14 का गुणा करिए, 14 का 360 में गुणा, तो भाई 14 छिक्के 84, तो भाई 8 कैरी, 14 दिए 42, 42 और 8 ये 50, तो बोल सकते हैं 50-40 लीटर ये हमारी धारिता हो जाएगी। धारिता इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट लगाया है धारिता के लिए क्षमता गुणित समय। तो भाई 50-40 ये लास्ट में बैठा कहा जाएगा भाई, तू आंसर है, टिक हो जाए। आज का आखिरी और 10वां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जैसे हमने पीछे 2 सवाल किए हैं, वो दोनों सवाल धारिता के आधार पर थे भाई, धारिता क्षमता गुणित समय, तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन और बनता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो मैंने अच्छे लेवल का A1 क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करते हो। तो भाई इस क्वेश्चन को और समझिए। देखिए आपको दिया है 2 नल A और B एक टंकी को क्रमशः 12 और 10 घंटे में भर सकते हैं। मतलब A 12 घंटे में भर सकता है, जबकि B उसे 10 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले हैं, मतलब पॉजिटिव है। आगे देखिए, दोनों नल खोले जाते हैं। भाई दोनों नल खोले जाते हैं, ए बी और बी बी। तीसरी निकासी नल सी के कारण भरने में 18 घंटे लगते हैं। मतलब दोनों नल को खोला गया, लेकिन तीसरे निकासी सी के कारण भरने में 18 घंटे लगते हैं। मतलब तीनों नल टंकी को भरते हैं, इसलिए तीनों की क्षमता पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ देखिए, निकासी नल सी 46 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को निकासित करता है, तो टंकी की धारिता क्या होगी, वास्तविक टंकी की धारिता क्या होगी। तो भाई धारिता का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्षमता गुणित समय। जैसे ही हम क्षमता गुणित समय करेंगे तो हमें टंकी की धारिता मिलेगी। अब देखिए, हमें सी नल की क्षमता दी है, भाई सी की क्षमता दी है जो है 46 लीटर प्रति मिनट। तो भाई हमें जो सी की क्षमता दी है, तो हमें समय भी सी का लाना पड़ेगा, और समय भाई हमें मिनट में लाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझिए। भाई क्षमता है 46 लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट यदि क्षमता है तो हमें सी का समय भी मिनट में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मात्र सी का समय रखना है और हमें टंकी की धारिता मिलेगी। अब यहाँ देखो भाई, आपको एलसीएम लेना है, 12 है, 10 है और 18 है। तो 12, 10, 18 इनका एलसीएम आप ले सकते हो, तो इनका एलसीएम आएगा 180। तो भाई हमारी टंकी, मानी हुई टंकी, अनुमानित टंकी 180 है। अब उस 180 में 12 का भाग दोगे तो 15 क्षमता आएगी, 10 का भाग दोगे 18 क्षमता आएगी, भाई 18 का भाग दोगे तो यहाँ पर 10 क्षमता आएगी। अब भाई ए भरता है, पॉजिटिव है, बी भरता है, पॉजिटिव है, और तीनों भी 18 घंटे में भरते हैं, मतलब तीनों की क्षमता भी पॉजिटिव है। अब यहाँ देख सकते हो ए और बी की क्षमता क्या है भाई, ए और बी की क्षमता 15 और 18, मतलब ए और बी की क्षमता है +33,
अब भाई तीनों की क्षमता है +10 और देख सकते हो जिसमें से ए और बी +33 है। अब भाई सी निकासी आया होगा, नेगेटिव आया होगा, इसीलिए +33 से तीनों की क्षमता +10 बन चुकी है। तो भाई +33 से +10 पर कैसे जाओगे, तो आपको घटाना पड़ेगा यहाँ पर 23। तो बोल सकते हैं सी की जो क्षमता है वो -23 है। 33 में से -10 करिए तो आपको 10 मिलेगा। अब दोस्तों सी की जो क्षमता है वो 23 आ चुकी है और हमें चाहिए सी का समय। और भाई सी का समय तो धारिता में उसकी क्षमता का भाग। अब धारिता है 180 लीटर और धारिता में उसकी क्षमता का भाग देंगे जो आई है 23, तो भाई उसका समय आ जाएगा। और उसका समय घंटे घंटे घंटे, तो उसका समय घंटे में आएगा। लेकिन हमें समय जो लेना है सी का वो मिनट में लेना है, क्योंकि क्षमता है लीटर प्रति मिनट, मतलब समय को लाइए मिनट में। तो मिनट के लिए भाई इस घंटे को 60 से गुणा कर देंगे और इसे उठाकर यहाँ पर रख देंगे। 180 × 60/23, तो ये कन्वर्ट हो चुका है मिनट में, क्योंकि हमने घंटे को 60 से गुणा किया है। अब भाई क्षमता गुणित समय, क्षमता गुणित समय, तो यहाँ आने वाली है धारिता। देखिए अब ये जो 46 है, 46 को आप 23 से कट कर सकते हो। भाई 46 को 23 से कट करोगे तो यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ पर 180 और ये 60, 180 और ये भाई 60। अब दोस्तों आपको मात्र गुणा करनी है। भाई ये 12, 2 का 6 में 12 और 12 का 18 में ये बनेगा 216, 0 और 0, तो भाई 2 0 आप लगा सकते हो। 21,600 लीटर ये हमारी टंकी की वास्तविक धारिता है, 21,600। तो ये वाला आंसर है भाई। और देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन कैसे हैं। भाई हम 60 से गुणा करते हैं इसलिए उसने 3600 36,000 बना दिया। हमारा 21,600 आया है तो उसने 2160 भी रख दिया। लेकिन भाई हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बिल्कुल धारिता के बेस पर है। आप क्वेश्चन को रीड कर लेना। यहाँ देख सकते हो टंकी की धारिता आपसे पूछी है और धारिता होती है क्षमता गुणित समय, क्षमता गुणित समय। अब भाई जिसकी आपको क्षमता दी है, आपको क्षमता दी है पाइप आर अकेले 2 मिनट में 8 लीटर पानी फेंक सकता है। तो भाई 2 मिनट में 8 लीटर, आप बोल सकते हो 2 से डिवाइड कर कर भाई 4 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट आर की क्षमता है। तो भाई आर की क्षमता है 4 लीटर प्रति मिनट, तो हमें आर का समय लाना है और क्षमता गुणित समय तो हम बता देंगे टंकी की धारिता। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना टंकी की धारिता क्या है। ऑप्शन आपके साथ ही है भाई। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। भाई आज के 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।